मंदिर के अंदर की बात करें तो आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। और पेड़ पौधों की जो रखवाली है लगातार यहाँ रहने वाले जो बाबा जी हैं उनके द्वारा की जाती है। और यहाँ पे कुछ नोट है वो भी लिखा गया है, 4 दीवारी निर्माण में सहयोग करने के लिए संपर्क करिए। यहाँ पे जो 4 दीवारी का काम है वो चल रहा है, उसके सहयोग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और नारियल पधारने के लिए, नारियल तोड़ने के लिए ये जो मशीन है वो लगाई गई है स्पेशल रूप से, बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। कारीगर भरत जांगीड़ के द्वारा इस गेट का जो डिजाइन है, गेट की डिजाइन कारीगर भरत सिंह जांगीड़ ने दी है। गेट खोल रहे हैं। एक मंदिर और है यहाँ, देखते हैं। बैठने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सुबह सवेरे का जो मौसम है बहुत सुहाना मौसम रहता है, वो मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। ये मंदिर और है, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। ये बालाजी महाराज का मंदिर और है। इसी बिंजारी भर के ऊपर बालाजी महाराज का पवन पुत्र हनुमान, बाबा बजरंग बली सबकी भली करे, सबके कष्ट दूर करे, ये मंदिर है इसी बिंजारी भर पे। तो मंदिर का नज़ारा तो आपने देख लिया होगा। बहुत अच्छा मंदिर जो बना हुआ है वो देवगांव के अंदर एक बहुत बड़ा जो टीला है उस टीले पर बना हुआ मंदिर है। और उसके बाद जो यहाँ के जो महंत है श्री गोकुल चंद जी जो महाराज हैं, हम उनसे जानेंगे मंदिर के बारे में और इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ था और बिंजारी भर जो नाम है वो कैसे पड़ा था। अब महाराज से हम जानने का प्रयास करेंगे। जय बालाजी महाराज के महाराज। जय श्री राम। आपका नाम गोकुल चंद महाराज है और आप इसी गांव के रहने वाले हो। तो महाराज आप थोड़ा सा विस्तार से मुझे बताइए कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण कैसे हुआ था और मंदिर का जो नाम है बिंजारी भर, वो किस तरह से मंदिर का नाम बिंजारी भर रखा गया था, और महाराज का जो जीवन परिचय और आपका जीवन परिचय आप मेरे को थोड़ा सा विस्तार से बताइए। पहले मांडासी ग्राम में आए थे बाहर से, तो वहाँ सती माता का मंदिर है, वहाँ रुके। वहाँ 2 दिन ठहरे, तीसरे दिन भ्रमण के लिए निकले। तो घूमते फिरते इधर टीले पे आए, तो यहाँ पहले बंडारे रहते थे। तो बंडारे तो बाल लेके चले गए और एक बंडारी यहाँ थी। तो महाराज ने उस बंडारी से पूछा, भाई तेरे को परेशानी नहीं हो तो मैं यहाँ तपस्या कर लूँ, मेरा धुआं लगा लेता हूँ। तो उसने बोला ठीक है महाराज, मेरे भी सहारा रहेगा, लगाओ। तो उन्होंने यहाँ तपस्या करना शुरू कर दिया। 70-75 साल यहाँ तपस्या की। उसके बाद बीच में वो बंजारी तो ख़त्म हो गई, तो वो अकेले ही रहे। तो शाम को एक ऊँट चराने वाले ग्वाले यहाँ आते थे, तो वो उनके पास 3-4 आदमी बैठे थे। तो जब उनका टाइम आया तो उन्होंने बोला कि भैया तू तो अग्नि ले आ, तू पानी ले आ, तू तंबाकू ले आ। उन सबको बाहर भेज दिया। वो नज़दीक में कहीं पानी वगैरह था नहीं, अग्नि, तो आधा पौन घंटा लग गया उनको। तब तक वो ज़मीन में खड़े के खड़े धंस गए वैसे के वैसे। वापस आए वाले तो तब उनके बाल बाल नज़र आ रहे थे ऊपर जटा। तो गांव में जाके बूढ़े बुजुर्गों को बताया, तो यहाँ आए, यहाँ आके देखा तो देखा बाबा जी तो समाधि ले ली। तो ये ऐसे किसी ने उसकी डूमरो गांव है अपने पास में, बसे थानो हो तो बसे शिकायत करी। शिकायत की ना बसे थानेदार आए, थानेदार आए तो जी टाइम पर वहाँ का बाल मामूली ऊपर नज़र आ गया। तो थानेदार वहाँ का बाल पकड़ा। बाल पकड़ते ही अंदर से आवाज़ आई कि अरे दुष्ट मेरा बाल छोड़ दे। उसने बाल छोड़े नहीं, तो बोला तेरा वंश नहीं चलेगा। तो यहाँ से घोड़ी लेके आया था, घोड़ी पे गया तो घोड़ी तो रास्ते में ही ख़त्म हो गई और उसका वंश भी नष्ट हो गया पूरा।
उसी दिन से ये स्थान पूज्य है। अच्छा, मतलब बात कर रहे हो आप कि जो डूमरा गाँव है, डूमरा गाँव में एक थाना हुआ करता था। मैं बता दूँ कि मेरा गाँव भी डूमरा ही है और जो मेरे जो गाँव के रहने वाले बुजुर्ग जो लोग हैं, वो बताते हैं कि डूमरा में एक टाइम पे थाना हुआ करता था और लालदास जी महाराज हैं, उनके पास में एक छतरी है, उस छतरी में वो थाना वो चला करता था। तो ये बात तो सत्य है और महाराज ने बताया था कि जो थानेदार जो आया था, जो पुलिस वाला यहाँ आया था, हनुमान दास जी महाराज की बात कर रहे हैं ना? हनुमान दास जी महाराज ने जब जीवित समाधि ली थी, तो जीवित समाधि के बाद उनके जो बाल हैं वो दिखाई दे रहे थे और उन बालों को पकड़कर महाराज को जब निकालने का प्रयास किया पुलिस वालों ने, तब महाराज ने उनको एक श्राप दिया था कि दुष्ट तू मेरे को खींच मत। अगर तू मेरे को खींचेगा तो तेरा पूरा जो खानदान है, जो तेरा परिवार है, वो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो महाराज जिस हिसाब से मुझे बता रहे हैं, उस हिसाब से उस पुलिस वाले का जो परिवार है, वो पूरा का पूरा वो नष्ट हो गया। क्यों महाराज? यही बात है। और जो हनुमान दास जी महाराज हैं, मैं बता दूँ जिस हिसाब से महाराज ने बताया है, हनुमान दास जी महाराज ने जीवित समाधि यहाँ पर ली थी। उसके बाद इस जो गाँव वाले हैं इस मंदिर को, इस जगह को मान्यता देने लगे हैं और दूर-दूर से भी जो लोग हैं, वो आते हैं। बाहर से दूर-दूर के लोग आते हैं और जो इच्छा लेके आता है, उसकी इच्छा पूर्ति होती है, शुद्ध आत्मा से आने वाले। जो शुद्ध आत्मा से यहाँ आते हैं, शुद्ध सही मन से यहाँ आते हैं, उनकी जो इच्छा है, जो उनकी मनोकामना है, वो पूरी होती है। और ये जो देवगाँव है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। झुंझुनू और नौलगढ़ के दोनों के बीच से ही ये बना हुआ है और डूमरा से भी 5-6 किलोमीटर ही दूर है। और बाबा जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ? अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ 6 साल से हूँ और पहले 6-7 साल पहले भी आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेला लगता है, सुनने में आया वो भी बहुत एक अच्छा मेला और बड़ा मेला लगता है, वो कब लगता है? वो भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी का तो जागरण होता है यहाँ और नवमी का भंडारा होता है, मेला उसी टाइम लगता है। मतलब भाद्र पक्ष से अब अगर अपन बोलते हैं भादवा, भादवा की अष्टमी को यहाँ पर जागरण होता है और नवमी को यहाँ बड़ा भंडारा होता है। और आपने देखा है ये मंदिर और आपको कैसा लगा? क्या इसमें अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा? जो भी है, जहाँ तक मुझे पता है सभी को अच्छा ही लगेगा और जो ऐसे जो संत महात्मा थे, बहुत कम आज के दिन नहीं देखने को मिलते हैं। पुराने जो तपस्वी संत महात्मा थे, उनका आज जो ज़िक्र जो चलता है, उन्हीं को हम ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में हम देखते हैं। तो ऐसे महाराज को नमन है, प्रणाम है। महाराज सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। जय साहिब की, राम राम। जय बाबा हनुमान दास जी महाराज की।